हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक सेल? हाउ डज इट वर्क? गिव इट्स प्रैक्टिकल यूजेस. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल क्या होता है और वो कैसे काम करता है और उसका एप्लीकेशन क्या है. तो की कॉन्सेप्ट ये है कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है. पहली चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रिंसिपल क्या है कि देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी. जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर नो इमिशन टेक्स प्लेस. कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा इस फ्रीक्वेंसी के नीचे की अगर इंसिडेंट लाइट आ रही है. ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एज द नेम सजेस्ट, इट इज फोटो प्लस इलेक्ट्रिक. फोटो मीन्स light and electric. So it is a device which is used to convert light energy into electrical energy. ओके, अब इसका हम वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, तो ये एक ग्लास चैम्बर है. ठीक है, देयर आर इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड. कैथोड एक इमिटर प्लेट है विच एक्ट एज ए कैथोड. ठीक है, और कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के कनेक्टेड है और ये एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के कनेक्टेड है. और हम यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं. ये माइक्रो एमीटर है, स्मॉल करंट प्रोड्यूस हो रहा है. प्लस ये इमिटर प्लेट है विच एक्ट एज ए कैथोड इमिटर. ठीक है, और ये जो है कोई ये प्लैटिनम का रॉड है, ये कलेक्टर प्लेट है विच एक्ट एज ए एनोड. ठीक, अब क्या होगा कि किसी जो फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस रेडिएशन जो आ रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे फोटो इमिशन टेक्स प्लेस होगा. थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल से ज़्यादा होगी, मतलब ई क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल. यही तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक की कंडीशन. और वर्क फंक्शन जो है हर अलग अलग मेटल का अलग होता है. तो यहाँ पे फोटो इमिशन टेक्स प्लेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक, और ये जो एनोड है ये पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट. ठीक है, और क्या होगा जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट से अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा इस सर्किट में. ठीक है, और एम यहाँ पे जो हम लगाए हुए माइक्रो एमीटर यहाँ पे करंट का डिफ्लेक्शन बताएगा. और जितना अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और द फोटो करंट जो है वो इंक्रीज करेगा. इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है इंक्रीज, फोटो करंट भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, यही इसका वर्किंग है. अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं. इसका जो एप्लीकेशन है, इट इज यूज इन बर्गलर अलार्म. बर्गलर अलार्म में यूज होता है. वो कैसे होता है ये देख लीजिए. बर्गलर अलार्म क्या होता है, चोर उर से बचने के लिए हम अलार्म करते हैं, अलार्म लगाते हैं. इसमें क्या होता है कि एक कोई किसी भी रेडिएशन की कोई लाइट है. ठीक है, और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है. ये लाइट इमिट कर रही है और यहाँ लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और कंटिन्यूसली लाइट जल रही है. ठीक है, जैसे ही अगर कोई चोर उड़ आएगा तो यहाँ पे बीच में एक हिंड्रेंस आ जाएगा.
ठीक है, इसकी वजह से लाइट जो है बंद हो जाएगी जलना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बंद हो जाएगा इस सर्किट में। तो इससे अलार्म बजने लगेगा और पता चल जाएगा कि देयर इज समथिंग। ओके, एक एप्लीकेशन तो इसका ये। दूसरा एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन लक्स मीटर। लक्स मीटर क्या होता है? लक्स मीटर इंटेंसिटी मेजर करता है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी जो रेडिएशन है, उतना ज़्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम यहाँ पे आराम से इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। लक्स मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यूज टू मेजर इंटेंसिटी। ओके, जितनी ज़्यादा एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू, जितनी ज़्यादा ये रेडिएशन पड़ेगी, जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और इसी से हम मेजर कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।